So hi doस्तों, welcome to you all in my another video. Today's video is very important for you. So if you already complete your process and you are looking in a visa, so which visa you can apply? If you are from health science and you have any degree you did and you already complete your process, so this video will give you the top 6 visas you can apply for Australia. Some visa are permanent resident and some visa is for you to come to Australia to work as a work visa, so many visas are you might be don't know about those visas. So please watch the full video so you will know that which visa is the most suitable for you and how many points you need and what the current scenario is going, how many years you will get the visa and what the fee you have to pay. So we will discuss one by one in this video. My name is Dr. Lakran Ahmed. I'm a pharmacist, lecturer, and medical scientist in Australia, and I'm working in one of the government hospital here. So I always make videos if you are looking a job in abroad, especially in Australia. If you want to, if you have any questions, please leave a comment below, so I will reply to you. तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया है, आपको इसमें 6 वीजा ऐसे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। प्रोसेस क्या था? फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए फार्मासिस्ट, तो आपने स्किल असेसमेंट कंप्लीट कर लिया और आपने अपना कैफ दे दिया है। ऐसे अगर आप मेडिकल में हैं तो आपने एमसी द स्किल असेसमेंट, फिर आपने जो है एमसी 1 दे दिया है, तो आप वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। सेम फॉर जो है ना, हर एक को अलग अलग है कि स्किल असेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो जैसे कि मैंने नर्स को, फार्मेसी को, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, इन सब पर मैंने वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस है। तो मगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा वीजा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए, ये ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 वीजा माना जाता है, इसलिए इसको देखा है आपने कि सच का 189। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। आपको अगर ये वीजा मिलता है तो आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं या कहीं भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। और इस वीजा को बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से वीजा दिया जाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है इस वीजा के अंदर के, उसकी जो लिस्ट होती है सेंट्रल वाली, उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होते हैं, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो वो भी है इसके अंदर। बट जैसे कि फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट इस लिस्ट के अंदर नहीं है, फेडरल वाली, तो वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, तो उसके दूसरे वीजा को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीजा बेसिकली सबसे अच्छा वीजा माना जाता है। इसकी 4115 जो है डॉलर होती फीस होती है और ये परमानेंटली वीजा होता है। और इसको कम से कम टाइम अगर आप यहाँ पर देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर 18 महीने के आसपास इसमें लग जाता है। तो ये सबसे, अगर आपको ऑक्यूपेशन में अगर आपका नाम है तो आप मस्ट ट्राई करें। और आपके स्पेशली अगर आपके पॉइंट एनफ पॉइंट है, एनफ पॉइंट का मतलब है अगर आपके 80 और 85 पॉइंट है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें। अगर आपके लेस हैं तो उसका दूसरे वीजा पे आप जाएंगे। अब एक बात ये आती है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो है ऑक्यूपेशन में नाम है या नहीं 189 की। तो आप अगर गूगल पे जाएंगे, जस्ट 189 वीजा ऑक्यूपेशन लिस्ट डालेंगे, तो जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, गवर्नमेंट का लिंक आता है, तो वहां पर जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर है या नहीं। अगर है तो फिर आप लोग उसको एलिजिबल हैं 189 को अप्लाई करने के लिए। तो नंबर 2 वीजा पे आता है, ये है जो है 190। और ये इसको बोलते हैं बेसिकली, ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा। जो एक पर्टिकुलर स्टेट है वो आपको वीजा ये देगा। और इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके 70 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट ये आपको स्टेट देगा। और आपके अब हो जाएंगे 75 पॉइंट, तो जो आपकी असेसमेंट होगी जो जो वीजा के लिए है वो 75 पॉइंट्स पे होगी। तो ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है और ये जो है परमानेंट वीजा होता है ये भी। मगर इसमें कंडीशन ये होती है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल राइट नाउ एनएसडब्ल्यू की जो नॉमिनेशन है 190 वो ओपन है। उसके अंदर सारे के सारे ऑक्यूपेशन, मोस्टली लैब टेक्नीशियन और नर्स, फार्मासिस्ट और जनरल फिजिशियन, सारे के सारे उस लिस्ट के अंदर है। तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और तो इसका भी वही है कंडीशन कि आपने जो ऑलरेडी जो है असेसमेंट हो गई थी, आपने अपना जो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया, एग्जाम पास कर लिया और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके एनएफ पॉइंट्स हैं ना, तो एनएफ पॉइंट्स भी अगर यही है कि 80 पॉइंट्स के पास पास हैं आपके, 80-85, तो फिर आपको चांस है इस वीजा के मिलने के। मगर ये जो पॉइंट्स हैं, हर एक जो ऑक्यूपेशन है उसमें अलग अलग काउंट करता है। जैसे कि अगर नर्सिंग में आप है तो नर्सिंग में एक बहुत ही लो पॉइंट से तभी आपको पीआर मिल जाएगी। मगर अगर आप दूसरे हैं, फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट हैं, तो फिर आपको जो है 85 पॉइंट्स होंगे तभी आप जो है एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपको ये वीजा मिल सकती है 80 और 85 पॉइंट पर।
नंबर 3 वीज़ा आता है, ये होता है सब क्लास 491। ये सबसे बेस्ट वीज़ा है बेसिकली अगर आपके लो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 एडवांटेज हैं कि ये वीज़ा 5 साल का मिलता है और 3 साल के बाद फिर आप लोग जो है पीआर को अप्लाई करोगे। तो ये पीआर नहीं है बेसिकली। पहले वाले जो वीज़ा थे 189, 192 दोनों पीआर थे, ये पीआर नहीं है बेसिकली। इसको बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से स्किल्ड वर्किंग वीज़ा है ये, 5 साल को मिलेगा और 3 साल के बाद फिर आप एलिजिबल होगे पीआर को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके 75 पॉइंट्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 पॉइंट इसमें आपको स्टेट देता है। तो अगर आपके 75 थे, 15 स्टेट को मिला के, तो आपके 90 पॉइंट्स हो जाएंगे और 90 पॉइंट्स पे जो है आपको गुड चांस है कि आपको पीआर मिल जाए ना। तो इसमें ये कंडीशन ये होती है कि आपकी सैलरी है 54,000 के आसपास होनी चाहिए 3 साल तक कंटिन्यूसली, तभी आप लोग पीआर को कर सकते हैं अप्लाई। और उसकी आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए और 65 मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, तो आप उसको जो है इसको जो आप लोग फाइल कर सकते हैं वीजा के लिए। ये है यप टीवी के, आप जितने भी इंडियन चैनल्स आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये आपकी कंट्री में हर एक कंट्री में अवेलेबल है ये। तो अगर आप विदेश में रह रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने एरिया में रहते हैं इंडियन कम्युनिटी में, तो सारी चीज़ें हमको ग्रोसरी, कपड़े, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें तो मिल जाती है, पर हमें जो अपना जो एंटरटेनमेंट का जो चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती थी। और तो ये इस ऐप के थ्रू आप लोग जितने भी इंडियन चैनल्स हैं वो सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मूवीज़ हैं इंडिया की, और जो है अपनी लैंग्वेज में आप जो है पैकेज को चूज़ कर सकते हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, उर्दू, सैला, तो जितनी भी हैं इन सब में आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत ही किफ़ायती है। $150 जाते हैं 1 साल की फीस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मगर अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो कंट्री के हिसाब से वहाँ पर जो है चेंज भी होता रहता है। इंडिया में तो बहुत ही सस्ता है ये। तो लगा लो ये $12 के आसपास, $12.5 जो है पर मंथ की इसकी फीस है, और सारे सारे चैनल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर कम से कम जो है 100 चैनल से ज़्यादा आप लोग फ्री में भी देख सकते हैं। ये फ्री चैनल की आप जस्ट यहाँ रजिस्टर करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर फ्री चैनल्स हैं। ऊपर आपको कोई पेड चैनल देखना है, अपने न्यूज़ स्पेशली आपका अपनी जो फेमस फेमस जो चैनल्स हैं जिसमें मूवीज आपको देखनी है हिंदी में, या आपको न्यूज़ देखनी है, या आपको मैच देखना है, क्रिकेट देखना है, ऐसा कोई भी स्पोर्ट चैनल सारे के सारे अवेलेबल हैं इस पर, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसको यूज़ किया है पर्सनली, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है ये, और आप भी इसको यूज़ कीजिए। फिर नंबर 4 पे आता है, ये है एम्प्लॉय नॉमिनेशन। ये सबसे बेस्ट वीजा है आपके लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस वीजा को मिलने के। ये बेसिकली है 186, और ये डायरेक्ट वीजा होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर मिल गया है जो आपको वो आपको स्पॉन्सर करता है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो फिर जो है ये वीजा डायरेक्ट वीजा मिलता है। और इसमें 65 पॉइंट जस्ट इसमें जो है देखे जाते हैं। और इसमें बेसिकली 3 तरह का होता है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। तो इसमें है कि ये डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम है, एक है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, और एक है टेम्परेरी रेजिडेंट। तो इसमें क्या है, ये तो हो गया कि आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं और किसी वर्किंग वीजा पे आप लोग जहाँ पे जो काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर आप और आपका जो एम्प्लॉयर है अब आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है। और एक है लेबर एग्रीमेंट, जब आपको अगर आप इंडिया में हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और कहीं पे आपको जॉब मिल जाती है, और डायरेक्टली आपका जो ऑक्यूपेशन ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लोग नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो है आपको ये डायरेक्टली पीआर ये जो है दे सकता है जो एम्प्लॉयर आपको लेटर देने के बाद। और एक फिर है डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम है ना, तो ये 3 तरह का है। इसमें भाई ये भी जो है नॉमिनेट करेगा जो कंपनी है आपको। यू मस्ट नॉमिनेट एम्प्लॉयर, यू ऑक्यूपेशन, मतलब आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, और ये जो है एम्प्लॉयर आपको एक लेटर दे देगा, और उसके बाद जो है आप लोग उसको फाइल कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का वीजा होता है 186, और ये बेसिकली सबसे शानदार होता है। और अगर आपको दूसरे वीजा पाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने आगे से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, और आगे कौन सा वीजा मिलेगा, तो ये वीजा के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं कि भैया 3 साल तक आपको हमारे यहाँ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट को ये होता है कि इनिशियली जो है आप अगर यहाँ स्टडी करने आते हैं, फिर स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्किंग वीजा पे आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कंपनी नेगोशिएशन करती है आपसे 2 साल, 3 साल, 5 साल तक को जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके साथ में, और आपको 186 दिलवा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हेल्थ के प्रोफेशनल्स को मिलने के, तो आप लोग उसके लिए ट्राई कर सकते हैं।
और नंबर 5 पे आता है, ये है ट्रेनिंग वीजा 7 क्लास 8 साल। और इस वीजा के लिए बेसिकली जितने भी एजेंट हैं इंडिया में, इस वीजा में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बोलते हैं कि आपको ये वाला वीजा दिलवा देंगे। वो आपसे 5 या 7 10 10 10 लाख तक वो मांगते हैं फीस, है ना। और इसमें होता क्या है, बेसिकली ये 1 साल का वीजा है और इसमें जस्ट ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेनिंग मतलब है कि आपने अगर कैप्स एग्जाम पास कर लिया है इंडिया के अंदर, और आप यहाँ, या आपने कोई एएमसी पास कर लिया, तो फिर आप यहाँ आ गए और आपको जो है 1 साल की ये जो है इंटर्नशिप करनी है, या रोटेटिंग जो इंटर्नशिप होती है उसको करना है। तो उसकी उसमें जो है एक एम्प्लॉयर आपको एक जो है लेटर चाहिए उससे, जहाँ पे आप आ रहे हैं, जिस फार्मेसी पे या जिस हॉस्पिटल के अंदर आप लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग वीजा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है 407 करके, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज बेसिकली यही है कि ये 12 महीने को मिलता है। और ये जो है 2 साल तक मिल सकता है। 1 साल के बाद फिर दोबारा रिन्यू भी हो सकता है, अगर एम्प्लॉयर आपको बोले कि आपको कुछ कंपोनेंट रह गया या आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको जो है कोई ना कोई दूसरे वीजा पे जाना पड़ेगा, जैसे वर्किंग वीजा पे, या 190, या जो है 491 पे आपको अपने वीजा पे जाना पड़ेगा। और ये वीजा ही वैसे अच्छा है, अगर आप इस वीजा पे आ जाते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए तो बहुत सारे वीजा हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट रूट हो सकता है आपके लिए, अगर आपको एक एम्प्लॉयर मिल गया और उसने आप एक ट्रेनिंग वीजा पाया तो 1 साल के लिए, और 1 साल के अंदर अंदर आप फिर 491 को या 190 को आप अपना जो है फाइल कर देते हैं वीजा। तो ये भी आपको वीजा मिल सकता है। और नंबर 6 पे ये है वीजा टेम्पररी इसके शॉर्टेज मतलब ये वर्किंग वीजा है बेसिकली। तो जो यहाँ पर जिस ऑक्यूपेशन के अंदर लोग नहीं मिलते हैं, उनके लिए ये जो है आपको जो है मिल सकता है। पर मोस्टली आप प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये वीजा डायरेक्टली मिल नहीं पाता है। अगर आप इंडिया में हैं और आप ढूंढ रहे हैं ये जॉब, तो थोड़ा सा टफ होता है। पर बहुत सारे जैसे कि दूसरे ऑक्यूपेशन जैसे आईटी वगैरह में, तो उनको बहुत ही मोस्ट कॉमन है कि उनको ये वीजा मिलता है 482। और इसकी 4 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कुनाल का मेरा मकसद ये था कि आपको आइडिया आना चाहिए कौन कौन से वीजाज हैं उसको, और कौन कौन से वीजा आप लोग फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप किसी एजेंट के थ्रू जब उससे बात करेंगे, या आप खुद से फाइल कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वीजा आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से वीजा आपके लिए सुटेबल है, और उसके बाद फिर आप फर्दर उसको रिसर्च कीजिए और आप अपना वीजा खुद से फाइल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।